ताई जी उनके खेत में आ रही है और ताई जी बोले हमारे खेत में मत आवल। तो भाभी भी धनिये की गुड़ाई कर रही है। तो भाभी आपके खेत में हो रखा है पालक? हाँ बहुत ज्यादा। इसमें धनिया है और पालक है, अच्छा लैया है, हाँ और लहसुन है, बहुत सारी चीज है। पर दादी तो कविता सुनाने लग गई। तो आज भैया ने बाग देखा। कहाँ देखा भैया आपने बाग? जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं गाय के साथ से। और आज मेरे साथ गाय के साथ आ रखी है रेखा भाभी और सिट्टी की मम्मी लज्जा भाभी और राखी। तो ये 3 दोस्त आ रखे हैं मेरे साथ गाय के साथ। और आज मौसम की बात करी जाए तो सुबह से मतलब इतना ठंडा हो रखा था, पूरे आसमान में बादल ही बादल। तो बादल लगे थे और मौसम ठंडा हो रहा था, तो उस वजह से मैं इतना मोटा शॉल दे दिया मेरी मम्मी ने कि इतना मोटा शॉल ले जा ताकि तेरे को ठंड नहीं लगेगी। और जूते जुराब पहना के भी बोल दिया कि जूते जुराब पहन के जा। और जैसे ही गाय के साथ आई तो इतनी तेज़ धूप लग गई और पानी की प्यास भी लग गई। और मैंने सोचा ठंडा है तो पानी भी क्या ले जाना, लेकिन अब मन कर रहा है कि काश पानी रहता। तो पानी की प्यास लग गई है और ये भी कोई नहीं लाए पानी और ना कोई आज माल्टा वगैरह लाया। तो ये मौसम क्या कर रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अभी भी कुछ देर थोड़ी देर में मतलब बादल आ जा रहे हैं और थोड़ी देर में बहुत तेज़ धूप। तो अब क्या बोले, मौसम क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो माल्टे तो नहीं लाए, लेकिन भाभी ने एक सेब ला रखा है। भैया ने भेजा था दिल्ली से पार्सल, है ना बहू? और गुरपट्टी भी ला रखी है। तो भाभी को मैंने कहा ठंड हो रखी है तो गुरपट्टी मूंगफली लाओ। तो मूंगफली तो वो लोग खुद खाएंगे, उन्होंने हमारे लिए गुरपट्टी ला रखी है। और पानी की प्यास लगी है तो अच्छा है कि सेब लाए। तो गाय के साथ कुछ हो तो तब ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ खाने के लिए चाहिए होता है गाय के साथ, है ना? तो गाय के साथ कुछ भी हो सब अच्छा ही लगता है। मतलब जो घर में खाने का मन ना भी कर रहा होगा ना, तो गाय के साथ सबके साथ खाने में कुछ अलग ही मजा है। और वीडियो में तो दिखा दिया और आप लोग दाग मत लगाना, अब हम इन्हें जल्दी जल्दी खाते हैं। बज रहे शाम के 4 और गाय के साथ से आके खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया, चाय वगैरह भी पी ली। और अब मैं और मम्मी जा रहे हैं गोबर फेंकने के लिए। वैसे मम्मी ने कहा कि बैठ जा घर में, वैसे ज़्यादा काम नहीं है, मतलब बंधु उनके घर में जा ले और वहाँ आराम से बैठ जा। लेकिन ब्लॉग नहीं बना कुछ, तो ब्लॉग की वजह से मुझे गोबर फेंकने जाना पड़ रहा है। क्या पता बाहर जाके वो मतलब कुछ मिल जाए ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि घर में तो कुछ ब्लॉग नहीं बनेगा। तो आजकल मुझे ब्लॉग की वजह से काम करने खुद मतलब मम्मी को पूछना पड़ रहा है कि कुछ काम है तो बाहर जाने का मौका दें, नहीं तो वैसे मतलब आजकल बैठने का टाइम है, क्योंकि सर्दियों में इतना काम नहीं होता। तो मम्मी बोली है बैठ जा, घर में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन क्या करें ब्लॉग की वजह से खुद जाना पड़ रहा है। तब मैं और मम्मी जा रहे हैं गोबर की एक फंची लेके, फिर देखते हैं वहाँ क्या क्या ब्लॉग बनता है। और बाकी मौसम तो वैसा ही है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा है लेकिन धूप लगी है। अब देखते हैं क्या क्या होता है शाम तक। तो मम्मी भर रही है गोबर की फंचियाँ, अभी मम्मी अपने लिए भर रही है, फिर मम्मी मेरे लिए भरेगी। और रेखा भाभी भी आ गई गोबर की फंची लेके। आओ ना बनानी तुम वीडियो। कम जा रहे तुम? अच्छा तो हम तो रुक जाओ जनी, हम भी घटू नहीं जाना ना, हम भी घटू नहीं जाना ना, घटू नहीं जाना हम भी। तो चलो तो तुम हीटा। तो जहाँ भाभी जा रही है वहीं हम भी जाएंगे, तो इसलिए मैं भाभी को बोल रही हूँ रुक जाओ। लेकिन भाभी ने फंची सर में रखी है, भारी हो रहा होगा, और हमने तो अभी फंचियाँ भरी नहीं। चलो फिर आप चलो। तो भाभी ने अपनी फंची यहाँ पे हमारी छन्नी के छत पे रख ली है। अब भाभी हमें रुक गई और मम्मी जल्दी जल्दी फंचियाँ बना रही है और मुझे बोल रही है तू भी बना फंची। लेकिन मैं फंची बनाऊंगी तो वीडियो कौन बनाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। मम्मी कुछ रखा है जेब में। तो मम्मी के पास पर्स है, तो भाभी बोली है मम्मी बल पार्टी कराएगी हमारी। तो पर्स इसलिए कि आज हमने चीनी लानी है, हमारे घर में चीनी चाय पत्ती नहीं है। दुकान में जाएंगे 1-1 रुपए वाला सेंटर फ्रूट खिलाएंगे, ठीक है? तो अब रख ली हमने सर में गोबर की फंचियाँ, और वो रही मम्मी और भाभी। और अब चलते हैं तीनों, और रास्ता भी देखना है वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं गिर ना जाऊं। तो भैया और दादाजी भी। हाँ तो आज भैया ने बाग देखा। कहाँ देखा भैया आपने बाग? बाग वहाँ देखा हमने। फनाटक है। हाँ, फनाटक है देखा। हाँ फूल भी देखा दगड़े। बाग देख दादी तुम नहीं?
या दाजू ने तो भैया और दादाजी तलिया से सामान लेके आ रहे हैं और आज भैया ने बल बाघ देखा गाय के साथ। हाँ तो आज भैया ने और दादाजी ने गाय के साथ बाघ देखा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कहाँ देखा उन्होंने बाघ। वैसे उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था कि भेड़ों के साथ अच्छे से रहना क्योंकि बाघ वहाँ भी आ सकता है, लेकिन अच्छी बात है वहाँ नहीं आया, पता नहीं कहाँ है झाड़ियों के अंदर। लेकिन आजकल बाघ का बहुत डर हो रखा है, कभी भी कहीं भी दिख सकता है। कुछ दिन से वो चुपचाप था, मतलब कुछ अटैक वगैरह नहीं किया, लेकिन फिर से अब डर हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो खेत में पहुंच गई मैं और गोबर की फंची मैंने नीचे रख ली और उसी साइड आई हूँ मैं जहाँ ये तलिया साइड, यहाँ बोलते हैं घट्टून। यहाँ पहले घट थे जो घराट होते हैं वो थे, तो इस जगह का नाम इसलिए घट्टू रखा गया है। और मम्मी तो लग गई यहाँ पे काम पे, मम्मी धनिया की गुड़ाई कर रही है। और वैसे जब इस साइड आओ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है व्लॉग बनाने के लिए। तो मतलब यहाँ बहुत लोग आए हैं अपने अपने खेतों में, तो उन सब के पास चलते हैं उन सब की वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे दादी, भाभी और ताई जी क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे पता ये मरचू में धान करना चाहिए हम। अच्छा, तो यहाँ पे वो मिर्ची बोएंगे तो इसलिए उस खेत की अच्छे से सफाई हो रही है। जो एक कूड़ा कबाड़ा है उसको साफ कर रहे हैं। दिल्ली चली गई थी तो एक हफ्ता बुखार आ गया। हाँ है? काम पीछे छूट गया काम पीछे छूट गया और बुखार भी आ गया। और बहुत तेज बुखार आ गया, वही तो जुकाम भी लग रखी है बहुत तेज, वैसे ही आ रखी हूँ। वही तो बारात ज्यादा खा ली रानी ने, क्या पता बारात में आइसक्रीम उस्क्रीम खा दी, ज्यादा ठंड लग गई मेरे को। तभी ऐसा। तब आइसक्रीम खाई है तो निकालनी भी है। तो कितने तो मैंने कुछ नहीं ऐसा हाँ ठंडा नहीं खाया, अच्छा पर बहुत बस जुकाम बुखार है, हाँ। क्या करें। और तो थकान नहीं लग रही आप लोगों को? बहुत थकान लगी थे। हाँ और ये खेत भी बहुत बेकार हुई थे। हाँ और मेरा दीवान देख रही हुई तो बुन देख ले बुनियो भले का देख बुन जिठाड़ा हेल्प करना आज जेठानी हेल्प करो आओ बुन वो तो पहले ही भी। तो बिल्कुल अपनी देवरानी को बुलाइए हेल्प करने के लिए हैं। तो कितने बजे आए आप लोग? अरे हम कब बजे हम तो 4 बजे वहाँ। अच्छा 4 रुपया था ही हाँ 4 बजे वहाँ। तो बढ़िया। अब पूरा क्या का जान तो मुझे पकड़ाई अब पूरा काय का काट डाल हम तुझे घाम अच्छे गया हाँ कर जाते हैं। अभी नहीं अच्छा है ना। या कौन ठंड लाऊं था जरा भूज भी काट ना मत अच्छा सब भूज भी खाओला हाँ खाली हुई उठा। हाँ तो मैं अब आ रही हूँ खेत में और दादी, ताई और भाभी ने इतना पूरा खेत मतलब साफ कर लिया और अब थोड़ा बहुत रह गया है। वैसे साफ मतलब हल लगा के थोड़ी बहुत सफाई तो हो रखी है, लेकिन ये जो कूड़ा कबाड़ा है ये पूरा साफ करेंगे। और हल लगा के सफाई। अरे तो हल में ऐसा ही दोगे, थोड़ी बहुत मिट्टी तो होगी साफ। तो आजकल अब कुछ टाइम बाद मिर्ची की बुआई और झंगोरे की बुआई होगी, तो उस वजह से जो मिर्ची के खेत होते हैं उनके अच्छे से मतलब सफाई की जाती है। जो बड़े बड़े मिट्टी के जैसे ढेर होते हैं उनको एकदम प्लेन किया जाता है, तो उस वजह से जो खेत का पूरा कूड़ा कबाड़ा है उसको अलग किया जाएगा और खेत एकदम प्लेन किया जाएगा। तो मिर्ची की खेती करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए दादी लोग मिर्ची के खेत की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी उसकी सफाई होगी, फिर कुछ टाइम बाद झंगोरे की बुआई भी होगी और मिर्ची की बुआई भी होगी। तो आजकल यही काम है मतलब गांव में। तो मैं ताई जी उनके खेत में आ रही हूँ और ताई जी बोलिए हमारे खेत में मत आवल, हमारे खेत कुड़चे रहे है बोडी। हमारे खेत अच्छा हमारे खेत में। हाँ तुम्हारे खेत नहीं कीटना नहीं तो किस ये धनिया नीचे नीचे चले जाएगा, मेरे पैरों से दब जाएगा। हाँ तेरे पैर से दब जाएगा वो। अच्छा मैं उसको ऊपर गाड़ी हूँ। हाँ तो किस चीज की गुड़ाई कर रहे हो आप? मैं धनिया की। अच्छा और क्या क्या लगा रखा है आपने इस खेत में? इसमें धनिया है और पालक है, अच्छा लैया है हाँ और लहसुन है, बहुत सारी चीज है पर एक भी नहीं जमी। तो पालक के तो पेड़ ही नजर नहीं आ रहे खेत में। ये कोई पेड़ है ना, ये है वो है। अच्छा तो भुज्जी के लिए ले जाओगे? भुजी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि बीज के लिए रख दूंगा। अच्छा तो खाओगे फिर क्या? बीज बुतुड़ तो बीज के लिए रख दोगे तो खाने के लिए क्या रखोगे? खारक तो फूका। अच्छा तो अब ताई जी तो बल अपने खेत में नहीं आने दे रही मुझे, तो अब मुझे दूसरों के खेत में जाना पड़ेगा। अब चलते हैं भाभी के खेत में। भाभी भी धनिये की गुड़ाई कर रही है। तो भाभी आपके खेत में हो रखा है पालक? हाँ बहुत ज्यादा। कहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं यार। देख ले लहसुन में। यहाँ ये लहसुन हो रखा है, कोई कोई पेड़ भी है इसके अंदर पालक के, और बाकी तो धनिया की गुड़ाई कर रही है भाभी। तो करो फिर गुड़ाई, ठीक है? भाभी को तो थोड़ा कैमरे के सामने शर्म लगती है। यहाँ पे दादी भी आ गई है गोबर लेके। तो कहाँ पे फेंकोगे दादी ये गोबर?
खेत में फेंके हम कहाँ? लहसुन में। अच्छा, तो कहाँ पे है आपका खेत? में ले जा रहे हैं हम। हाँ, कल हमने पानी डाला लहसुन में अच्छा। और आज हम गोबर फेंकेंगे उसके ऊपर से। दादी तो कविता सुनाने लग गई है। बस यही है मेरी कहानी। तो चलो फिर जाओ आप। तो दीदी भी बोल रही है बोला हमारे खेत में मत आ, हमारे लहसुन को मत दबावा। अरे तो दीदी के खेत में तो बहुत ज्यादा मटेरियल दिख रहा है दीदी? हाँ, बहुत सारा। क्या क्या बो रखा है आपने? क्या क्या लगा रखा है फिर आपने अपने खेत में? तो दीदी ने ये राई पालक पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, एक भी चीज ढंग से नहीं हुई। इतना सारा क्यों बोया आपने? आपने गोरू भैंसों के लिए? ये देखो पालक के छोटे छोटे पेड़ हो रखे हैं और राई। अब हो गई पालक की भुजी तैयार? बस तैयार। तैयार हो गई? हाँ, रोटी बनाओ आप। तुम पालक दो, हम भुजी बनाएंगे फिर रोटी बनाएंगे। अच्छा। तो चलो यहाँ खेतों में आके बहुत सारे लोग भी मिल गए और अच्छा ब्लॉग भी बन गया। तो अच्छी बात है, घर से बाहर आओ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ब्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ के एक गोबर की फंची भी ले आई मैं और इतना अच्छा ब्लॉग भी बन गया। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगर कोई और मिलेगा तो उनकी वीडियो भी बन जाएगी, और नहीं मिलेगा तो फिर सीधा घर में ही चलते हैं। सब कह रहा। तो अब सबको एक ही आवाज में घर भी बुला दिया। अब जिसने सुना होगा वो आ लेगा बाद में, जिसने नहीं सुना होगा वो भी आ ही लेगा बाद में। बाकी गोबर फेंक के तो आ गई थी मैं, और अच्छा खासा ब्लॉग भी बन गया था वहाँ खेतों में जाके। तो अब ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।